क्या आप भी छोटी छोटी बातों पे ट्रिगर हो जाते हो? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कभी कोई और बात कर रहा होता है, ऐसी बात कर रहा हो, वैसी बात कर रहा होता है, बट आपके अंदर से इतनी आग निकलती है, इतना स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन निकलता है कि आपको भी लगता है कि यार क्या हो गया मुझे? अगर आप लॉजिक लगाओ, रीजन लगाओ, तो आपको लगेगा कुछ भी रीजनेबल नहीं है। इतना ज्यादा जो आपके अंदर से रिएक्शन निकल रहा है उसका कोई तुक नहीं बनता। बट आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि आपके जो ट्रिगर्स है ना, वो आपको बहुत कुछ बता रहे हैं, बहुत कुछ समझा रहे हैं, पर आप समझ नहीं रहे हो। आपके ये ट्रिगर्स, ऐसे मूवमेंट्स आपको एक आईना दिखाते हैं, बहुत कुछ आपके बारे में आपको बताते हैं, बट आप वो आईना देख ही नहीं रहे हो। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आपके ट्रिगर्स जो होते हैं वो आपके बिगेस्ट टीचर्स होते हैं। जब भी आप ट्रिगर होते हो किसी बात से, वो मूवमेंट आपको ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ अनहील्ड है, कोई घाव है जिसको अगर कोई टच भी कर दे रहा है या उसके आसपास से भी जा रहा है तो आप परेशान हो जा रहे हो। जो किसी के लिए एक नॉर्मल सी बात हो सकती है, आपके लिए वो ट्रिगर हो सकता है, इसीलिए क्योंकि उससे जुड़ा हुआ आपके अंदर कोई घाव है, कोई जख्म है, कोई पेन है जो आपने अभी तक हील नहीं किया है। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ट्रिगर इज नॉट अबाउट नाउ। अभी क्या हुआ है, उसने क्यों कहा है, ये सिचुएशन ऐसी है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपका ट्रिगर आपको अपने आपके जो अंदर 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 लेयर्स में बसा हुआ है ना, जो पेन है ना, जो दुख है, उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। गलती से किसी ने, किसी की एक बात ने एग्जैक्टली उसी स्पॉट पे जहां आपके दर्द है, जहां आपके घाव है, वहां हिट कर दिया है, इसीलिए आपको दिक्कत हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक गैदरिंग में गए और आपको लगा कि यार यहाँ तो सब आपको इग्नोर कर रहे हैं और आपको बहुत अजीब फील होने लगा, दुख दर्द पूरा ऐसा लगा जैसे तन बदन के तार किसी ने छेड़ दिए हो। किसी ने कुछ कहा नहीं, किसी ने कुछ किया नहीं, बट स्टिल आपके अंदर ट्रिगर हो गई वो प्रॉब्लम। वो आपको ये बता रहा है कि आपके अंदर एक फीलिंग है कि आप वर्थलेस हो, आपके अंदर एक फीलिंग है आप इनफ नहीं हो, और अगर वो चीजें हैं तो किसी का बस एक नॉर्मल सा एक्शन भी आपको बहुत बड़ा पेन पहुंचा सकता है। एंड जब आपको ये ट्रिगर आया, जब आपको ऐसा फील हुआ, आपको ये नहीं सोचना किसी ने आपको वर्थलेस फील कराया। कोई किसी को वर्थलेस फील नहीं कराता। आप वर्थलेस फील करते हो, कोई बस ये बता सकता है। आप तो आपको बस इसके लिए थैंक यू करना है कि थैंक यू लाइफ, थैंक यू जो भी वो इंसान है, जो भी दुनिया है, वो आपको ये बता रही है कि आप क्यों वर्थलेस फील करते हो। आप अंदर ही अंदर वर्थलेस फील कर रहे हो। प्लीज फोकस ऑन दिस, प्लीज इसको सुधारो, इसको ठीक करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बचपन से फील किया कि आप अगली हो, दिखने में अच्छे नहीं हो, काले हो, गोरे हो, मोटे हो, व्हाटएवर, एंड उसका पेन आपके अंदर बैठा हुआ है, वो घाव आपके अंदर बैठा हुआ है, 1000 करोड़ बातें ऐसी हो सकती हैं जो आपको ट्रिगर करें। अगर आपके हस्बैंड ने ये भी कह दिया कि यार वो लड़की बड़ी सही लग रही है ना, बस इतने में ही आपके अंदर का वो घाव आपको दिखाई देता है कि मैं तो सही नहीं हूँ, मुझे पता है, मैं गंदी हूँ, मैं अगली हूँ। और किसी को सुंदर कहना, किसी का आपको ये रिमाइंड करा रहा है कि आप अगली। जैसे मैं अपनी लाइफ में एक ट्रिगर आपको बताती हूँ। बैठ दा बहन, बहन बहन नीचे बैठे, हाँ गुड गर्ल। सो जैसे मैं आपको अपने एक ट्रिगर का एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि मेरे फादर ने बचपन से मुझे हमेशा कंट्रोल किया, बाहर नहीं जाने दिया, बहुत स्ट्रिक्ट चीजें थी, और मैं हमेशा हर दिन हर मोमेंट ये सोचती थी मैं कब इस घर से निकलूंगी, मैं कब बाहर जाऊंगी, कब मैं अपनी मर्जी की चीजें करूंगी। सो एडल्ट होते होते धीरे धीरे मैंने देखा कि अगर कोई मुझे ये भी कह देता था ना कि तू ऐसा नहीं करेगी, तू वैसा कर, मतलब कोई डोमिनेट करने की कोशिश करता था। ऐसा नहीं कि डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, उसका नेचर ऐसा है कि वो आपको बता रहा है कि ऐसा करना है, वैसा करना है, वैसा करना है। मेरे अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग गुस्सा, इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन निकलता था कि मैं बोलती तुझे क्या है, ये है, वो है। मेरे हस्बैंड से मेरी इस चीज में बहुत लड़ाई होती थी कि वो कुछ बस ऐसे ही कहता था, ऐसे नहीं ऐसे कर, या मैं करूंगा ये चीज, या मैं बताऊंगा। सडनली मेरे अंदर से ऐसे निकलता था ये क्या मतलब है, ये क्या हो गया, और उसको लगता था कि भाई क्या हो गया यार। उसको भी समझ नहीं आता था, मुझे भी समझ नहीं आता था। और फिर हम सोचते हैं, जब ऐसी मोमेंट्स आते हैं, हम सोचते हैं वाइफ चिड़ रही होगी, चिड़चिड़ापन है, या हस्बैंड ऐसा करता तो हम कहते हैं यार इसका तो काम ही रोना धोना है। बट वो रोना धोना एक्चुअली वो सिचुएशन, अगर आप देखो तो आपको बहुत कुछ बता रही है। वो सिचुएशन मुझे बार बार ये बता रही थी कि अभी भी तुझे लगता है कि तेरी कोई फ्रीडम को पकड़ लेगा, कोई ना कोई तुझे रोक लेगा तेरी लाइफ में, और जबकि आज ऐसी सिचुएशन नहीं भी है। ऐसा नहीं है कि कोई पकड़ रहा है, कोई डोमिनेट कर रहा है, सच में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। बट क्योंकि मुझे वो भनक भी लग रही है तो मैं एकदम से फील कर रही हूँ वही बचपन वाले इमोशन की नहीं वैसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, एंड मैं उसके रिएक्शन में बोल रही हूँ। या कभी कभार जो मुझे अपने फादर को रिएक्शन देना था उस मोमेंट, या जो मेरे अंदर उनके प्रति जो मतलब रेजिस्टेंस है, जो हेट्रेड है, बड़ा वर्ड है हेट्रेड, बट जो मेरी वो शिकायतें हैं ना, वो कभी कभार उसके रिएक्शन में कहीं और दे देती। अगर मैं वहां परेशान थी तो हो सकता है कि मैं यहाँ बोलूँ कि अब नहीं चलेगा, ऐसे कैसे, मैं नहीं झेलूंगी अब। तो अब मैं इस ट्रिगर से बहुत अच्छी तरह उभर चुकी हूँ, समझ चुकी हूँ, एंड मैं आपको धीरे धीरे वीडियो के एंड में या नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे
अपने ट्रिगर को हील किया जा सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले किसी भी हीलिंग के प्रोसेस में आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये माजरा क्या है, यहाँ पे गड़बड़ कहाँ हो रही है। और जब आपको ये समझ आएगा ना कि ये नाटक क्या चल रहा है, कहाँ ड्रामा है, कहाँ गड़बड़ है, तो अपने आप जो है ना आपको समझ आ जाएगा कि ठीक कैसे करना है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब भी कोई ट्रिगर होता है हम हमेशा ब्लेम आउटसाइड को करते हैं। हम कहते हैं इसने मुझे ऐसा कहा, ऐसा कैसे कह सकता है, इसने मुझे ऐसे ट्रीट किया, ऐसा कैसे कर सकते हैं, उसने ऐसा एक्ट किया, ऐसा कोई कैसे कर सकता है, और ऐसे एक्शंस होंगे, ऐसी बातें होंगी तो रिएक्शन तो आएगा ही ना यार। तो आई थिंक ये सबसे बड़ी गलती है। और अगर कोई इंसान ऐसा सोच रहा है, ऐसा सोच के चलता है, वो लाइफ भर अपनी जो प्रॉब्लम है, अपनी जो दिक्कत है, उससे नहीं उभर पाएगा। अगर हम हमेशा आउटसाइड को ब्लेम करेंगे अपने घावों के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, अपना जो अनहील्ड है, जिस पे ध्यान नहीं दिया है, अपने सारे कूड़े के लिए अगर हम ये बोलते रहेंगे कि नहीं ये वाला इसकी वजह से, वो वाला उसकी वजह से, वो वाला उसकी वजह से, तो हम हमेशा उस कूड़े के ढेर में दबे हुए ही रहेंगे। तो इसीलिए सबसे पहला स्टेप समझना है, एक्सेप्ट करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि ये जो दिक्कत हो रही है एक्चुअली ये मेरे अंदर है, ये जो घाव हैं इनको मुझे हील करना पड़ेगा, और ये जो पूरी प्रॉब्लम चल रही है ना ये सिर्फ और सिर्फ मेरी है। सो आपको ये माइंड में अपनी बात वाली जो है ना ये ऐसे घुसा लेनी चाहिए, ऐसे घुसा लेनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम से जब भी आप ट्रिगर हो रहे हो ना, आपके दिमाग में ये आ जाए कि ये ट्रिगर मुझे क्या बताना चाह रहा है, इस ट्रिगर से मेरे अंदर के कौन से जो अनवांटेड मतलब लाइक ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जिनको मैं छुपा के दबा के बैठी हुई हूँ, बट ये उनको बाहर निकाल रहे हैं। जैसे ही आपका माइंड इस तरह सोचने लगेगा, चलने लगेगा, आप देखोगे धीरे धीरे आपकी पूरी जो वो कहानी की जो डॉट्स है ना वो कनेक्ट होते जाएंगे, और आपको लगेगा यस इसीलिए मैं बार बार ट्रिगर होती हूँ, यस इसीलिए मुझे ये वाली बातें चुभती हैं, इसीलिए ये होता है क्योंकि बचपन में ऐसा हुआ था, क्योंकि मेरे अंदर ये बिलीफ है, क्योंकि मुझे इस बात का दुख है। मैं कितना भी सोच रही हूँ कि मैं हील हो चुकी हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, मुझे मतलब है। एंड अनटिल एंड अनलेस मैं यहाँ फोकस करूँ, उसको हील करने में ध्यान लगाऊं, मैं हमेशा ट्रिगर होती रहूंगी और अपने साथ ही और लोगों को भी पागल करती रहूंगी। सो योर ट्रिगर्स आर योर बिगेस्ट गिफ्ट्स। अगर आप पॉजिटिवली ग्रो करने के पर्पज से, आगे बढ़ने के, इवॉल्व करने के पर्पज से देखो, तो यही चीज़ें तो आपको बता रही हैं आपके अंदर क्या घाव है, क्या दिक्कतें हैं और क्या ठीक करना है। वरना तो सब गुडी गुडी ओके ओके ही चलता रहता है लाइफ में। अगर आपको कोई तंग ना करे, एक रूम में अपने आप को बंद कर लो, वहीं खाना भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, वो कोई लाइफ है? उसमें कुछ एक्सपीरियंस है? कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लाइफ एक तरह का मिरर है जो आपको आपकी अच्छाइयाँ, आपकी गंदगी दिखाती ही रहती है। एंड जब तक आप अपनी गंदगी साफ़ नहीं करोगे, अपने आप को हील नहीं करोगे, वो आपको सामने से दिखती ही रहेंगी। सो ये वीडियो इस बारे में थी कि ट्रिगर्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ताकि आप अपने नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्रिगर हो उन ट्रिगर्स को समझ सको, पहचान सको, जान सको, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर हम ये समझ जाएं कि किस जाल में हम फंसे हुए हैं, वो जाल कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, तो निकलना खुद ही सोचो कितना आसान हो जाएगा। इसलिए अपने जाल को समझने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको कोई मुगली घुट्टी नहीं पिला सकती। आपके पर्टिकुलर ट्रिगर्स, आपके पास्ट एक्सपीरियंस, आपकी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ आप ही समझ सकते हो। आपसे बेटर आपको और आपकी लाइफ को कोई नहीं जान सकता। इसलिए आपको वो जो काम है मोमेंट टू मोमेंट का, खुद को समझाने का, खुद को पहचानने का, जानने का, वो खुद ही करना पड़ेगा। मैं ट्राई करूँगी एक और वीडियो बनाने का इसके ऊपर, कैसे हील करना है, उसमें मैं और कुछ चीज़ें बता सकती हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, अगर आप कुछ जानना चाहते हो कि और आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। मैं उस पर या तो कोई शॉर्ट वीडियो, अगर छोटा सा सवाल होगा, नहीं तो कोई लॉन्ग वीडियो ज़रूर बनाऊँगी।